कुड यू एवर थिंक अबाउट इट दैट हमेशा जब कभी भी जैसे स्कूल पास आउट करने के बाद में या फिर चाहे कॉलेज पास आउट करने के बाद में हमें एक एग्जाम देना होता है, या फिर मास्टर डिग्री पास आउट करने के बाद में एक ना एक एग्जाम हमें देना ही होता है, जिससे कि हम आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकें। जैसे कि सपोज कर लीजिए 10th या 12th पास आउट करने के बाद में, 12th पास आउट करने के बाद में मैं बी का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। 12th पास आउट करने के बाद में आपको आईआईटी या फिर आपको पीईटी काफी पहले चलता था, आईआईटी आपको या एआई ट्रिपल ई ये भी बहुत पहले चलता था ये प्रोग्राम एग्जाम, तो इसको आपको क्वालिफाई करना होता था। दैट्स वाई आपको बी या बीटेक में एडमिशन मिलता था। ठीक, अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं बी बीटेक के बारे में, तो बी बीटेक को आपको क्वालिफाई कर लिया आपने, बी बीटेक आप पढ़ चुके हैं 4 साल। आफ्टर दैट अगर आपको कोई मास्टर डिग्री हासिल करनी है तो मास्टर डिग्री के लिए आपके कई एग्जाम होते हैं, जैसे कि गेट, कैट और भी कई ऐसे एग्जाम होते हैं। या फिर आप बी बीटेक के बाद आप चाहें तो कुछ भी आप तैयारी कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, या फिर कोई भी आप जो आपकी चॉइस है। तो आज मैं आपको इसी सब के बारे में बताने जा रही हूँ। हेलो, माई सेल्फ अंकिता शिवेरे एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गेट एग्जाम। आज मैं आपको बताऊंगी कि बी बीटेक के बाद में आपको अगर मास्टर डिग्री करनी, दैट मीन्स एमटेक करना है अगर आपको, तो आपको उससे रिगार्डिंग कौन सा एग्जाम देना है। जैसे आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गेट एग्जाम के बारे में। गेट एग्जाम से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गेट एग्जाम होता क्या है, और गेट एग्जाम के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस एग्जाम की विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं। दैट मीन्स स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी हमारी सेल्फ स्टडी के लिए, विदाउट कोचिंग हम इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ में गेट एग्जाम में क्या नया आ रहा है 2021 में ये भी मैं आपको बताऊंगी। गेट एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो गाइस, अब हम बात करेंगे जनरल डिटेल्स क्या होती हैं गेट एग्जाम्स के बारे में। सेल्फ स्टडी करने से पहले हम ये जानेंगे कि गेट एग्जाम एक्चुअली में होता क्या है, क्यों इसे हम देते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो ये सब बातें जानने के बाद में ही हम एक स्ट्रेटेजी बना पाएंगे कि हाउ टू वी डू सेल्फ स्टडी। तो ये सब के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज एन गेट एग्जाम, और एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, और साथ ही साथ में कौन कौन इसे दे सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज इसकी डिटेल्स के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि जैसे कि गेट एग्जाम का मतलब होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। फाइन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद में यहाँ लिखा है मैंने एग्जाम कंडक्टेड बाय आइदर ऑफ अ दिल्ली की एक्सेट्रा, मतलब एग्जाम कौन कौन कंडक्टेड करवा सकता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट है ये सारे के सारे एग्जाम्स जो है कंडक्ट कराते हैं गेट का। फिर एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन ये एग्जाम दे सकता है। जैसे कि बी बीटेक वाले एग्जाम दे सकते हैं, बैचलर ऑफ डिग्रीज, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं गेट का। बी प्लानिंग, बी आर्किटेक्ट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं गेट का। फिर एज की कोई लिमिट नहीं है गेट एग्जाम देने के लिए आपको। साथ ही साथ में यहाँ लिखा हुआ है कि गेट एग्जाम जो है एडमिशन कराता है किसमें, एमटेक, मतलब मास्टर डिग्री आपको हासिल होती है गेट एग्जाम करने के बाद में, मतलब ये प्रोग्राम आप पूरा करेंगे। यू स्टूडेंट एनरोल इन एग्जाम देने के लिए 10 लाख स्टूडेंट एनरोल करते हैं। 15 to 17% स्टूडेंट आर क्वालिफाइड, ओनली 15 to 17% स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाइड करते हैं एग्जाम को। फ्यू इयर्स लेटर एग्जाम्स आर ओनली फॉर एन इंडियन स्टूडेंट, कुछ साल पहले एग्जाम जो है केवल और केवल इंडियन स्टूडेंट ही दे पाते थे, बट नाउअडेज ये एग्जाम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड दे सकते हैं स्टूडेंट, लाइक इन नेपाल, श्रीलंका एंड अरब, यहाँ के स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरह से यहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो भी एलिजिबल हैं अब ये एग्जाम देने के लिए। फाइन, एग्जाम जो है ऑनलाइन होता है, साथ ही साथ में 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है एग्जाम। पहला पार्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकंड इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, साथ ही साथ में फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी ये कितने पार्ट्स में डिवाइड रहता है, टोटल कितने मार्क्स होते हैं, और साथ ही साथ में मोस्ट टू मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहता है आपका इन तीनों में
वो कौन सा सब्जेक्ट रहता है। तो एप्टीट्यूड जस्ट मैथ्स एंड रीजनिंग, ऑल अबाउट दैट। एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो आप 4 साल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वो रहता है सारा का सारा। फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब कौन सा सब्जेक्ट जो आपका स्पेसिफिक है, जैसे कि आप सिविल इंजीनियर हैं, आप कंप्यूटर साइंस है, या फिर आईटी से हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, इट्स डिपेंड ऑन इट। ओके, तो साथ ही साथ में ये आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया। फिर 2 न्यू सब्जेक्ट्स आर एडेड लाइक इन एनवायरमेंटल स्टडी और सोशल साइंस। 2 नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं इस साल, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड सोशल साइंस। ये 2 नए सब्जेक्ट हैं जो कि 2021 में ऐड हुए हैं गेट एग्जाम में। तो आपको ये 2 एग्जाम के ऊपर और फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ में यहाँ एक और नया क्राइटेरिया आया है 2021 में, इज दैट अंडर ग्रेजुएट, दैट मीन्स जो कि ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, दैट मीन्स इन अ 3rd ईयर, जो कि स्टूडेंट 3rd ईयर में है, वो स्टूडेंट भी अभी गेट एग्जाम दे सकते हैं। तो ये 2 नई चीजें हैं, जैसे कि आपका एग्जाम जुड़ा, साथ ही साथ में आप अंडर ग्रेजुएशन में है तो आप गेट एग्जाम दे सकते हैं। तो ये 2 नई बातें हैं जो कि 2021 में नई है गेट एग्जाम में। तो ये था लर्नर्स, और ये था लर्नर्स आपका पूरा का पूरा ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ गेट एग्जाम, कि गेट एग्जाम होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और 2021 में क्या नया है गेट एग्जाम में। ये सब था आपका ऑल अबाउट द गेट एग्जाम। अब आगे की वीडियोस में मैं बात करूंगी व्हाट इज एन सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी आप कैसे कर सकते हैं, और विदाउट एनी कोचिंग कैसे आप इस तरह से गेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सब हम बात करेंगे आगे के वीडियोस में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।